हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट एग्जाम के लिए आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोग टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और वीडियो क्लास में प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर सेकेंड है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी को टाइमलाइन यहाँ है कंप्लीट पेडागोजी का, कौन सा दिन कौन सा टॉपिक आएगा इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर सभी इंपॉर्टेंस आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आता है जो जिसका स्पेसिफिक प्लेस है, जो जिसका स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है फ्यूचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, जिसके माध्यम से टीचिंग को सिस्टमेटिक और जो है लर्निंग रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। टीचिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर। टीचिंग के अंदर ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, एबिलिटीज़, गाइडेंस, पर्सनल हेल्प, सब कुछ मिलता है जिससे टीचिंग जो है ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक मैनर में बन सकता है। ठीक है। प्रेजेंट ट्रेंड्स जो है फोकस करता है नॉलेज के ऊपर, स्किल, मॉरल वैल्यूज़ जो है लर्नर का कैसे अच्छा किया जा सके इसके ऊपर फोकस करता है। प्रेजेंट जनरेशन में टीचर का रोल जो है फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का होना चाहिए। प्रेजेंट डे टीचिंग लर्निंग के अंदर जो है चार चीज़ आता है: असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन। टीचर को जैसे कि मैं बताया फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में काम करना चाहिए। ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर टीचर सेंटर्ड मेथड था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज दिया जाता था, वन वे कम्युनिकेशन था, पैसिव और लिमिटेड नॉलेज दिया जाता था, थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता था। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन के अंदर एजुकेशन जो है लर्नर सेंटर हो चुका है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक और स्किल बेस्ड नॉलेज दिया जाता है, मल्टीपल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्टिव और एंगेजिंग क्लास होता है, कॉन्सेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज को दिया जाता है। ठीक है। करेंट ट्रेंड्स जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट को कैसे डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेशन उनको उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर बनाया जा सके, इसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है। कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आए जानते हैं। आज का प्रेजेंट ट्रेंड्स जो है फोकस करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग के ऊपर, डेमोक्रेटिक क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर, स्टूडेंट का कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन के ऊपर, स्टूडेंट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के अंदर आईसीटी का यूज़ करने के ऊपर, ऑडियो विजुअल एनिमेशन के ऊपर, ऑनलाइन मटेरियल के ऊपर, ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ इनोवेशन के ऊपर फोकस देना जो है प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है फोकस करता है। और भी जानते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स इन मॉडर्न टीचिंग एंड लर्निंग एम्फेसाइज मोर इंटरेक्टिव। प्रेजेंट जो एजुकेशन सिस्टम है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव, स्टूडेंट सेंटर या रिफ्लेक्टिव अप्रोच टू एजुकेशन के ऊपर फोकस देता है। इसका मेन उद्देश्य है डीपर एंगेजमेंट करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना और स्टूडेंट का जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल है उसको डेवलपमेंट करने के अंदर ज़्यादा जोर देता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आइए जानते हैं, 10 से 12 हम लोग जानेंगे। सबसे पहला ट्रेंड है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग को डेवलप करना। This approach focuses on shifting the role of the teacher from sage on the stage to the guide on the side. Students take more responsibility for their own learning, often determining how they learn best, which promote autonomy, self-regulation and motivation. स्टूडेंट लर्निंग यहाँ पे बात स्टूडेंट सेंटर लर्निंग का बात यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि प्रेजेंट डे का जो टीचिंग है वो टीचर सेंटर नहीं है, ये शिफ्ट होकर स्टूडेंट सेंटर बन चुका है, जिसके अंदर स्टूडेंट खुद सीखेंगे, खुद डिटरमाइन करेंगे, उनका ऑटोनॉमी उनको मिलेगा, उनको सेल्फ रेगुलेशन करने के लिए समय मिलेगा, वो खुद मोटिवेट हो सकते हैं किसी भी काम किसी भी कार्यों को करके। नेक्स्ट जो है फोकस करता है ट्रेंड्स आजकल का कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के ऊपर। बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्टिंग on those experiences, constructive pedagogy encourages hands-on learning, inquiry-based project and problem-solving tasks that require active engagement. कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो है ये बात करता है कि स्टूडेंट जो है अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिसके लिए उनको जो है हैंड्स ऑन लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, ये सब करके एक्टिव एंगेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इंकरेज करता है स्टूडेंट को क्वेश्चन आस्क करने के अंदर, प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के अंदर, सॉल्यूशन को डेवलप करने के अंदर, जिसके अंदर वो रिसर्च या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। टीचर का रोल फैसिलिटेटर गाइड के रूप में होगा और वो प्रमोट करेंगे क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन और क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट जो है, जिससे वो कर सकेंगे आसानी से। जब टीचर फैसिलिटेटर और गाइड के रूप में काम करेंगे तभी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट ट्रेंड है कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। मॉडर्न पेडागोजी ऑफन एम्फेसाइज collaborative learning environment where students work in team or group to achieve common learning goals। यानी मॉडर्न पेडागोजी जो है वो फोकस करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट के ऊपर, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है टीम के अंदर या ग्रुप के अंदर काम करेंगे किसी भी लर्निंग गोल को अचीव करने के अंदर। इससे जो है उनका
सोशल स्किल, टीम वर्क या डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर पीयर इंटरेक्शन और शेयर प्रॉब्लम के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट इन इंस्ट्रक्शन, recognize that students have different learning needs, strength and style. Differentiate in instruction involve tailoring teaching method and content to individual learner. यानी इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करना कि उसका नीड्स, उसका स्ट्रेंथ, स्टाइल अलग है और उसके हिसाब से टीचिंग मेथड और इंडिविजुअल का कंटेंट जो है डिजाइन किया जाना चाहिए। दिस कैन इंक्लूड मॉडिफाइंग लेसन प्लान, इसके माध्यम से हम लोग लेसन प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज को, अलग अलग असेसमेंट टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रेंड्स है फ्लिप्ड क्लासरूम। इन फ्लिप्ड क्लासरूम ट्रेडिशनल रोल आर रिवर्स। फ्लिप्ड क्लासरूम में ट्रेडिशनल जो रोल होता है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। स्टूडेंट कंज्यूम इंस्ट्रक्शनल कंटेंट सच एज वीडियोस और रीडिंग्स आउटसाइड ऑफ क्लास। स्टूडेंट जो है इंस्ट्रक्शनल कंटेंट के अंदर कंज्यूम करते हैं वीडियोस, रीडिंग या आउटसाइड क्लास के अंदर। इन क्लास के अंदर वो लोग जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज करते हैं अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बेस्ड ऑन लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस दिस अप्रोच इमर्स स्टूडेंट इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। यानी एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर लर्निंग को करना के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट रियल कॉन्टेक्स्ट को जो है इमर्स करने का कोशिश करते हैं, जिसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उसके बाद जो है अप्लाई करते हैं। देन दे अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज, दिस कुड इंक्लूड इंटेंसिव। थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर जो है इंटेंसिव वो लोग कर सकते हैं, सेल्फ सर्विस कर सकते हैं, स्टिमुलेशन कर सकते हैं, फील्ड ट्रिप वगैरह कर सकते हैं, जिससे उनका एक्सपीरियंशियल लर्निंग अच्छा हो सकता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसके अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एंगेज स्टूडेंट इन कॉम्प्लेक्स रियल प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर क्रिटिकल क्रिएटिव कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के अंदर स्टूडेंट जो है रियल वर्ल्ड के अंदर रियल प्रॉब्लम के साथ जो है जूझते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनका डेवलप होता है, क्रिएटिविटी डेवलप होता है, कोलैबोरेशन या कम्युनिकेशन अच्छा से डेवलप होता है। यहाँ उनका रोट मेमोराइजेशन जो है इसके ऊपर फोकस नहीं होता है। इसके अंदर उनका इंटीग्रेटेड अप्रोच सब्जेक्ट और स्किल को अच्छी तरह से इंटीग्रेट करके जो है नॉलेज को डेवलप करना, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। रोट मेमोराइजेशन के ऊपर जोर नहीं दिया जाता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग फोकस ऑन मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग जो है स्पेसिफिक स्किल के ऊपर मास्टरी करना, उसका नॉलेज को जो है बढ़ाना, उसके ऊपर फोकस देता है। अलाउइंग स्टूडेंट टू प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस। स्टूडेंट को यहाँ पे समय दिया जाता है कि अपना खुद का पेस, खुद का स्पीड से वो डेवलप करें। दिस पेडागोजी असेस लर्नर बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू डेमोस्ट्रेट कॉम्पिटेंसी इन की एरिया रेदर देन सीट टाइम और ट्रेडिशनल ग्रेड। यहाँ पे ट्रेडिशनल ग्रेड या एक फिक्स टाइम में किसी चीज़ को कंप्लीट करना, इसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता है। इसके अंदर भरपूर समय दिया जाता है स्टूडेंट को अपना कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। सिमिलर टू प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग फोकस ऑन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स रियल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है सिमिलर है ए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के साथ। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कॉम्प्लेक्स या रियल प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे फोकस किया जाता है। स्टूडेंट वर्किंग ग्रुप टू टैकल इशू। स्टूडेंट जो है ग्रुप के अंदर यहाँ पे काम करते हैं प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। टीचर एक्टिंग एज फैसिलिटेटर रेदर देन सोल नॉलेज सोर्स। टीचर यहाँ फैसिलिटेटर के रूप में काम करते हैं, इससे उनका क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन या इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट है होलिस्टिक एंड ह्यूमनिस्टिक पेडागोजी। Holistic approach to education prioritize not only cognitive development but also emotional, social and spiritual growth. होलिस्टिक अप्रोच के अंदर सिर्फ जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके अंदर सभी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल ग्रोथ। ह्यूमनिस्टिक पेडागोजी एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सन। ह्यूमनिस्टिक पेडागोजी जो है ज़्यादा एम्फेसाइज करता है होल पर्सन को डेवलप करने के अंदर, जिसके अंदर उनका एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है ये सब भी अच्छा किया जा सकता है, इसका भी डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मॉडर्न टीचिंग लर्निंग ट्रेंड्स है रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग क्या है आइए जानते हैं। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग प्रोसेसेस हेल्प टू डेवलप मेटाकॉग्निशन। यदि स्टूडेंट अपना सेल्फ लर्निंग प्रोसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे तो इससे जो है उनका मेटाकॉग्निशन डेवलप होगा। रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस सच एज जर्नलिंग और सेल्फ असेसमेंट होगा। स्टूडेंट जो है बहुत ही अवेयर होंगे अपना लर्निंग हैबिट के प्रति, चैलेंजेस क्या फेस करते हैं उसके प्रति, और इससे उनका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगा। नेक्स्ट है इंक्लूसिव पेडागोजी। मॉडर्न पेडागोजी इंक्रीजिवली emphasize inclusivity, ensuring that teaching method and content are accessible to students of all background, ability and learning needs. मॉडर्न पेडागोजी जो है ज़्यादा एम्फेसाइज करता है इंक्लूसिविटी के ऊपर। इसके अंदर टीचिंग मेथड और कंटेंट इसी प्रकार डिजाइन किया जाता है जिसके अंदर सभी प्रकार का बैकग्राउंड का बच्चे, सभी प्रकार का एबिलिटी का बच्चे जो है लर्निंग नीड्स
अलग अलग जिसका हो, वो जो है उस चीज़ को अच्छी तरह से एक्सेसिबल कर सकें, एक्सेसिबल उनके लिए हो। यानी इस प्रकार कंटेंट और मेथड को डिजाइन किया जाता है कि सभी प्रकार का बच्चे के लिए जो है कंटेंट जो है एक्सेसिबल हो। दिस इंक्लूड यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग स्ट्रेटेजीज एंड एंश्योरिंग इक्विटी इन क्लासरूम पार्टिसिपेशन। और ये यूनिवर्सल डिजाइन के ऊपर फोकस करता है जिसके अंदर क्लासरूम पार्टिसिपेशन के अंदर सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इज सेंट्रल टू मॉडर्न पेडागोजी। टेक्नोलॉजी के साथ एनहेंस करके लर्निंग किया जाए, ये मॉडर्न पेडागोजी का सबसे सेंट्रल जो है मुख्य उद्देश्य है। डिजिटल टूल लाइक इंटरेक्टिव एप्स, वर्चुअल क्लासरूम, मल्टीमीडिया रिसोर्स एनहेंस एंगेजमेंट, अलाउ फॉर पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट। आजकल का अलग अलग डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वर्चुअल ऐप क्लासरूम से, मल्टीमीडिया रिसोर्स से स्टूडेंट का जो है पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस जो है इसको पाया जा सकता है और इमीडिएट फीडबैक भी स्टूडेंट का मिल सकता है। नेक्स्ट है स्टेम एंड स्टीम एजुकेशन। स्टीम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये जो है आजकल इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और एनईपी के हिसाब से भी इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है। माइंडफुलनेस एंड सोशल इमोशनल लर्निंग। माइंडफुलनेस एंड सोशल इमोशनल लर्निंग एज ए स्कूल एम टू फोस्टर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड वेलबींग इन स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट का इमोशनल इंटेलिजेंस और उसका वेलबींग भी अच्छा हो, इसके ऊपर भी फोकस देना चाहिए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक हेल्प स्टूडेंट डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन एंड एम्पैथी। यदि माइंडफुलनेस अच्छा होगा, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी तरह से टेक्निक बच्चों को आएगा तो इससे उनका सेल्फ अवेयरनेस अच्छा होगा, इमोशनल रेगुलेशन या एम्पैथी उनके अंदर डेवलप होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग स्टूडेंट कल्चरल reference in all aspects of learning. It aims to empower students by respecting the culture, identity, values, and background while promoting an inclusive and diversity learning environment. कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी का मतलब होता है सभी प्रकार का अलग अलग कल्चर का जो बच्चे होते हैं वो सभी कल्चर आइडेंटिटी को वैल्यू दिया जाए और उसके ऊपर जोर देते हुए इंक्लूसिव और डाइवर्सिटी ऑफ लर्निंग को प्रमोट किया जाए। ठीक है। और 21 सेंचुरी के अंदर जो है ये बात जरूर याद रखना है कि एक्टिव, इंक्लूसिव और पर्सनलाइज टीचिंग मेथड को यूज़ किया जाए जिससे बच्चों का डीपर एंगेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग ये सब जो है अच्छी तरह से डेवलप हो। ठीक है। तो ये सब था आज का टॉपिक के बारे में। आइए इस टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। इनमें से ब्लेंडेड लर्निंग का कौन सा जो है टेक्निक है। ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर मिक्स जो है लर्निंग होता है, ए मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड इन पर्सन इंस्ट्रक्शन। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप का लर्निंग इसके अंदर किया जाता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड इन पर्सन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल स्टूडेंट टिपिकली फ्लिप्ड क्लासरूम अभी हम लोग डिस्कस किए थे। इसके अंदर स्टूडेंट क्या करते हैं, लेक्चर भी वॉच करते हैं और एक्टिव लर्निंग क्लासरूम के अंदर करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वॉच लेक्चर्स एट होम एंड एंगेज इन एक्टिव लर्निंग इन क्लास। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एम्फेसाइज किसके ऊपर करता है। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट फॉर एग्जामिनेशन इसके ऊपर नहीं करता है, ऑप्शन ए गलत है। लर्निंग थ्रू कंप्लीटिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट इसके ऊपर कर सकता है। इंडिविजुअल लर्निंग विदाउट कोलैबोरेशन इसके ऊपर भी नहीं करता है, कोलैबोरेशन पे करता है लेकिन विदाउट कोलैबोरेशन यहाँ दिया है, तो ए ऑप्शन सी गलत होगा। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग इसके ऊपर भी नहीं करता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग थ्रू कंप्लीटिंग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग अलाउ स्टूडेंट टू। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट को किसके अंदर अलाउ करता है, एडवांस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन क्लास इसके ऊपर नहीं करता है। प्रोग्रेस आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी ऑफ ए स्पेसिफिक स्किल हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि ये जो है मास्टरी के ऊपर, प्रत्येक स्किल के ऊपर मास्टरी के ऊपर जोर देता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेस आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिंग मास्टरी ऑफ ए स्पेसिफिक स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन इज प्राइमरली यूज फॉर। एजुकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ऑटोमेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक ग्रेडिंग एंड प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज फीडबैक, इसके लिए सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है। बाकी रिप्लेसिंग टीचर इन क्लासरूम इसके लिए नहीं किया जा सकता है उतना। डेवलपिंग सोशल स्किल एमंग स्टूडेंट इसके लिए भी उतना नहीं किया जाता है। राइटिंग टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट इसके लिए भी नहीं किया जाता है। सबसे बेस्ट जो है एजुकेशन के अंदर इसका यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क लाइक ग्रेडिंग एंड प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज फीडबैक, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलिस्टिक एजुकेशन फोकस किसके ऊपर करता है, अभी डिस्कस किए थे, सभी चीज़ के ऊपर फोकस करता है, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट सभी के ऊपर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, डेवलपिंग होल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को फिल इन द ब्लैंक यहाँ दिया है, बताना है कौन सा फिल इन द ब्लैंक इसके अंदर फिट होगा।
के डेज कैन बी अडॉप्टेड फॉर इफेक्टिव क्लासरूम टेक्निक, कौन सा तरीका यूज़ किया जा सकता है। आजकल का जो तरीका जो है टीचिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स और एडवांस जो है इसको यूज़ किया जा सकता है इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन ए प्रोसेस ऑफ मॉडर्न टीचिंग ट्रेंड्स ए टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू, मॉडर्न टीचिंग ट्रेंड्स के अंदर टीचर को क्या करना चाहिए, लिंकिंग द न्यू लर्निंग विथ पास्ट, न्यू लर्निंग को जो है पास्ट लर्निंग से लिंक करना चाहिए। को रिलेटिंग द लर्निंग इन वन एरिया टू अनदर, को रिलेट करना चाहिए लर्निंग को एक एरिया दूसरे एरिया के साथ, ये भी करना चाहिए। प्रॉपर फीडबैक और इन्फोर्समेंट, ये भी करना चाहिए टीचर को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न एजुकेशन ट्रेंड्स इज सेंटर अराउंड, मॉडर्न एजुकेशन जो है किसके ऊपर सेंटर है, लर्नर के ऊपर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीएम इन एजुकेशन एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एसटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग अभी डिस्कस किए थे, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब क्वेश्चन था जो इस टॉपिक से हम लोग डिस्कस किए। आई होप आप सभी को टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।